नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं नेपोलियन के बारे में और पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 8 की ओर। हम देख रहे हैं बीए 4 सेमेस्टर, बहुत अच्छे प्रकार से डिस्कस कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन के लिए, जो कि हमें आगे कंपटीशन में फायदा मिले और हमारे बीए में भी अच्छे नंबर आ सके। ठीक है ना, बीए को कमजोर ना समझे, बीए बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसको अच्छे प्रकार से कर लेते हो तो जीएस में आप बादशाह बन सकते हो। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए। और कंपटीशन रुकता है तो जीएस से ही रुकता है। जिसका जीएस हार्ड है, मैथ सबका हार्ड हो जाता है, रीजनिंग सबकी हार्ड हो जाती है, हिंदी सबकी हार्ड हो जाती है, बस जीएस ही होती है जो कमजोर रहती है। तो जीएस को फोकस दें। ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें देखने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान की परिस्थितियों के बारे में बताना है। जो उत्थान की परिस्थिति भी कौन कौन सी थी, अथवा नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इसके बारे में बताना है। इसके उदय की परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जो परिस्थितियां इसके उदय की रही थी, मतलब इसके विस्तार की रही थी। ठीक है ना, उनके बारे में यहां पर हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन की जो प्रारंभ से ही सैनिक जीवन में रुचि थी, वो सैनिक बनना चाहता था प्रारंभ से ही। वह कोर्सिको को स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित हुआ। बहुत नेपोलियन गणित, इतिहास और भूगोल से रुचि लेता था, उन्हें पढ़ता रहता था। वह 16 वर्ष की अवस्था में फ्रांस सेना के द्वितीय श्रेणी के लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुआ था। उसने उन विचारों का बड़ी रुचि से अध्ययन किया था जिन्होंने फ्रांस के पुरातन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की प्रेरणा प्रदान की थी। बात करते हैं नेपोलियन ने मोंटेस्क्यू, प्लूटो और बात करते हैं प्लूटार्क की अतिरिक्त जो अपना देखने में आता है जूलियस सीजर हो गया और अपनी माता पिता से भी प्रेरणा प्राप्त की थी। लेकिन सबसे अधिक वह रूसों से सामाजिक संवेदना से प्रभावित हुआ था। तो रूसों की जो कृतियां थी इनको पढ़ता था। और भी हमने पीछे देखे, हमने लिनियस देखा है ना, कहाँ गया भाई, अभी देखे थे ना, देखो जूलियस सीजर देखा हमने मोंटेस्क्यू देखा, प्लूटो देखा। ठीक है ना, इन सभी की इन्होंने रचनाएं पढ़ी, जो किताबें थी उनको ज्ञान किया और गहन उनका अध्ययन किया। ठीक है ना, उसके बाद इनकी जो मैन थी, जो रूसो जो था, उससे बहुत ज्यादा प्रेरणा नहीं देखने को मिलती है। नेपोलियन के उदय की क्या परिस्थितियां रही, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेपोलियन कोर्सिका की स्वतंत्रता के विषय में सोचता और लिखता था। साथ ही काफी समय कोर्सिका में ही व्यतीत उसने किया था। उसका परिणाम यह निकला कि छुट्टियों में उसे लेफ्टिनेंट पद से इस्तीफा देना पड़ा। और 1792 ईस्वी में क्रांतिकाल में सैनिक प्रतिभा दिखाने के कारण उसे पुनः यह पद मिल गया था। बात करते हैं 1795 ईस्वी में वेडमेयर के विद्रोह में क्वेंसेन की रक्षा करके वह नित्य नई सफलताओं की ओर अग्रसर होने लगा। नेपोलियन अपने को क्रांति का पुत्र कहता था। फ्रांस में व्याप्त अराजकता और अशांति से उसने उसके उत्थान के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी। नेपोलियन के उदय में निम्नलिखित परिस्थितियों के विशेष योगदान रहा है। कौन कौन सी पहले देखेंगे तो क्रांति काल में फ्रांस में उत्पन्न अवस्था, अराजकता व बेरोजगारी यहां पर देखने मिल जाती है। बात नहीं क्रांतिकालीन सरकार संचालन या पंचायत कह सकते हैं इनके लिए, वह अयोग्य व अक्षम होना, संचालकों के कार्यक्रम का किसी भी प्रकार जनता की आकर्षित न कर पाना, अथवा नेपोलियन का पतनोन्मुख स्थिति का लाभ उठाना। जो वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली थी उसका लाभ नेपोलियन उठाया था। बात करें नेपोलियन की स्थिति प्रभावित, नेपोलियन का सैनिक प्रतिभा का भी उसके उत्थान विशिष्ट स्थान देखने को मिल जाता है। इसमें क्रांतिकालीन सरकारों के समय में ही फ्रांस के गौरव व प्रतिष्ठा की रक्षा करके जनता के हृदय को जीत लिया था। किसने, आप कहोगे नेपोलियन ने। ठीक है ना, चलो बात करें। नेपोलियन दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वामी था। उसने साधारण पूरा लिखा हुआ है, साधारण सैनिक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही सम्राट के पद तक वो पहुंच गया। बात करते हैं फ्रांसीसी जनता के अंतःकरण को समझना। वहां की भली भांति जानता था जो वहां की जनता थी उसके बारे में अनुसरण करना बहुत भली भांति जानता था कि फ्रांस की जनता व्यवस्था और समानता
इच्छुक है स्वतंत्रता की नहीं। बात करते हैं क्रांतिकालीन सरकार व्यवस्था की समानता प्रदान करने में असमर्थ रही थी। बात करते हैं आगे, नेपोलियन की कार्य क्षमता अद्वितीय थी। वह 3 में 14 घंटे काम करता था, मतलब सॉरी दिन में वो 14 घंटे काम करता था, किंतु तनिक भी नहीं रुकता था। तो ये थोड़ी सी बातें इसके जो उद्भव था उसका कारण था। आप आराम से बना बना के इनको लिख सकते हो, मगर आपको 2 बार फिर भी पढ़ना है, ठीक है ना। 2 बार इसके लिए फिर भी पढ़ना है। जो भी प्रॉब्लम में देखने को यहाँ पर क्रिएट हुई है उसके बारे में आपको समझना है, ठीक है ना, उसके बारे में देख लेना है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है आप लोग अगर पीडीएफ अगर चाहिए आपके लिए तो फ्री भी पढ़ सकते हो, और आपको पीडीएफ चाहिए तो पैसा पे करना पड़ेगा थोड़ा सा। और आपको अगर ऐप चाहिए, अगर आपको ऐप चाहिए तो ऐप आपको बिल्कुल फ्री, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, ठीक है ना। दोनों प्रकार से हैं, जिसको आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, ठीक है भी। तो यहीं पर वीडियो को रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।